सो रहे हैं, लेकिन जो सहका थी उसका शीतल चीर जो था वो जमीन पर पड़ा था। ऐसा हवा का झोंका आया जो शीतल चीर उड़ करके जमीन पर गिर गया। हिरण्यकश्यप ने मौका पा करके विप्रचित का वध कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। जब विप्रचित का वध कर दिया, सहका उठी, रोने लगी, कहने लगी भैया तूने मेरे पति को मार दिया, बड़ा बुरा किया, बहुत रो रही है। लेकिन याद रखना भक्तों, आज हिरण्यकश्यप अपनी बहन सहका के लिए अपने साथ घर लेवाले आया। अब तो सहका अपने भैया के साथ मायके में रहने लगी, लेकिन हिरण्यकश्यप अपनी बहन के लिए बड़ा प्रेम, बड़ा दुलार देता है। कोई भी बात की कमी नहीं होने देता है। भक्तों, और इधर क्या हुआ, देव ऋषि नारद जी ने सभी औरतों को बंदी बना लिया। क्यों बनाया? क्योंकि इस समय कयाधु गर्भवती है और उसके गर्भ से किसी ऐसी ही संतान ने जन्म लिया तो मेरा सिंहासन मुझे कभी नहीं मिलेगा। उसी समय देव ऋषि नारद जी नारायण नारायण करते हुए आ जाते हैं। देवराज इंद्र को रोक दिया। देव ऋषि नारद जी कहने लगे अरे देवराज इंद्र, ये क्या कर रहे हो? ये तो आप मूर्खों वाला काम कर रहे हो। और सुनो, देव ऋषि नारद जी कहने लगे देवराज इंद्र, ऐरज की सभी औरतों को बंदी बना लिया। उसी समय देव ऋषि नारद जी समझाने लगे हैं देवराज इंद्र के लिए। कहने लगे एक बात बताओ, अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है, अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है और तुम तो विद्वान हो और विद्वान होकर के मूर्ख जैसा काम करोगे तो फिर काहे के विद्वान हो है? अरे वो अपनी मूर्खता नहीं छोड़ेगा तो तुम अपनी सज्जनता कैसे छोड़ोगे? ऐसा करो, इन औरतों को बंदी मत बनाओ, छोड़ दो। देव ऋषि नारद जी कहने लगे कयाधु की बात है तो कयाधु के गर्भ से राक्षस नहीं बल्कि प्रभु का भक्त जन्म लेगा। इधर देवराज इंद्र ने सभी औरतों को छोड़ दिया, लेकिन जो कयाधु थी वो देव ऋषि नारद जी के साथ चली जाती है। देव ऋषि नारद जी का आश्रम भक्तों का वन में था और कयाधु गर्भवती है, संतों के साथ भगवान का भजन करती है, ताली बजा बजा करके नाचती है। लेकिन याद रखना भक्तों, अगर हमारी माताएं बहनें और ये 51 रुपए हमारे बड़े भ्राता श्री साधु भैया पिपला की तरफ से भगवान के दरबार में 50 रुपए करते हैं, कन्या धनधानी से भंडार बता रहे। हे प्रभु, हमारे भैया के लिए अपने दर्शन अवश्य दिखा देना।
बोलिए साचे दरबार की। पहले की माताएं बहनें गर्भ को धारण किया करती थी तो भगवान का भजन करती थी, और आज की माताएं बहनें पहले टीवी मोबाइल नहीं चलते थे, कुछ ना तो भगवान को भजन करो। और आज की माताएं बहनें गर्भ को धारण करती है तो विचार करती है समय पार नहीं हो रहा है, ऐसा करो टीवी देखते हैं तब तक है, फिल्म पिक्चर देखते हैं समय पास होगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम गर्भवती हो, अगर फिल्म पिक्चर देखोगी तो आने वाले समय में तुम्हारी संतान फिल्म पिक्चर देखेगी नहीं बल्कि बनाएगी। बोलिए गोविंद भगवान की। माताएं पहले गर्भ को धारण करती है और भगवान का भजन करेगी, जैसा कर्म करोगी वैसा प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ेगा। और आजकल का है, मैंने तो ऐसा देखा है कि भैया चूल्हे की मिट्टी सब फोड़ फोड़ खा जाती है जब गर्भ को धारण करती है। घर में चुकरियां उकरियां ढूंढ ढूंढ के नाय रखती है, सब खाए जाती है। लेकिन क्यों? अगर माताएं बहनें गर्भ को धारण करें, हंसने की बात नहीं, समझने की बात है, जीवन में उतारो तो अच्छा अच्छा भोजन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, जिससे आपकी संतान आगे के लिए भगवान जैसी बने। और उल्टे कर्म करोगे तो आने वाले समय में फिर पछताना पड़ेगा, एक कोरा कोरा के लिए तरसना पड़ेगा। बोलिए साचे दरबार की, श्री गुरुदेव महाराज की। तो कयाधो प्रभु का भजन करती है। देव ऋषि नारद जी ने कयाधो को महलों में छोड़ दिया है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। 9 महीने बाद कयाधु के गर्भ से बड़े ही सुंदर लाला ने जन्म लिया है। भक्तों, जिसका नाम कर संस्कार करवाया गया तो उसका नाम क्या पड़ा? शाबाश, प्रहलाद पड़ता है। सभी के लिए बड़ी खुशियां हैं, मंगल गाए जा रहे हैं, बधाइयां बज रही है। सभापति महाराज ने झूमियो थोड़ो थोड़ो